प्रदेश में अगला लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ताल ठोकने की घोषणा कर दी है। जाहिर सी बात है कि अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हो सकता है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम ने 90 से ज्यादा प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में उतारे थे। हालांकि एमआईएम कोई सीट तो नहीं जीत सकी, लेकिन कई सीटों का समीकरण एमआईएम ने बदल दिया था। वैसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोकती है तो उससे समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासतौर पर मुस्लिम वोटों को लेकर। और इसी पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ के दारुल सफा पर हूं। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर उनका क्या सोचना है एमआईएम को लेकर और उसके चुनाव लड़ने को लेकर उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला सवाल आपसे है कि एमआईएम ने भी घोषणा कर दी है कि एमआईएम 7 सीटों पर और खास तौर पर जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं वहां पर अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है और हो सकता है तो असदुद्दीन ओवैसी भी यहां पर किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, डेंट कर सकते हैं ओवैसी की पार्टी। क्या सोचते हैं इस पर आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी का जो है कोई असर नहीं है। वो किसी भी सीट से लड़ लें, लेकिन जो अल्पसंख्यक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान बनाए हुए है और उनका कोई असर नहीं होगा। वो केवल आ रहे हैं, दहशत पैदा कर रहे हैं, अभी हो हल्ला कर रहे हैं कि कहीं हमको समझौता जा रहा है कि उन्होंने 7 सीटों की मांग की है समाजवादी पार्टी से। उनका यह कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी सीटें नहीं छोड़ती है तो 20 से ज्यादा प्रत्याशी वो यहाँ पर उतारेंगे चुनावी मैदान। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को 80 का 80 पे लड़ाना चाहिए, कोई असर नहीं होगा। 80 पे 80 लड़ा दें। वो पहले जहाँ के हैं आंध्र प्रदेश में वहाँ मजबूती दिखावें, वहाँ कितने एमएलए उनके हैं, कितने एमपी हैं, इस पर फिर गौर करें। जिस प्रदेश के हैं वहां तो उनका जनाधार इतना तगड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आके केवल जो है अफवाह फैला रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होगा। सारे के सारे जो अल्पसंख्यक जो समाजवादी पार्टी की तरफ वोट देने जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा, दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का असर नहीं, जब उनका असर नहीं है, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारते हैं तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस ये बोलती है कि वो वोट कटवा है। तो अगर उनका असर नहीं है तो फिर आखिर डर किस बात? डर नहीं है, एक शब्द है वोट कटवा। ये बहुत दिन से चल रहा है। वोट कटवा और मुड़ कटवा ये सब चलता है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा चलता है। तो मुंह नोचवा ये सब शब्द आते हैं यहाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। वोट कटवा क्या वो उनका कोई मतलब है? वोट कटवा का मतलब 500 1000 पा जाएंगे, वो लेके चले जाएंगे। देखिए, उनके वोट अकलियत का वोट है। उनको ये लगता है कि जातीय कार्ड जो है उत्तर प्रदेश में सफल हो सकता है, जैसे कि जातीय कार्ड के आधार पर आज समाजवादी पार्टी की भूमिका रही, जातीय आधार पर जो है बहुजन समाज पार्टी की भूमिका रही। तो उनको ये लगता है जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां 11 सीट लड़ते हैं, जहां उनका कुछ नहीं है वहां 17 सीट लड़ते हैं, जैसा कि आप लोग चर्चा में लाते हैं। लेकिन असलियत तो ये है कि ओवैसी साहब का 2 आरजू में कट गया और 2 इंतजार में। इनके पास कहीं कुछ नहीं है, ये केवल मतदाताओं को दिग्भ्रमित कर सकते हैं। और ओवैसी साहब विशेषकर बहुत बहादुर नेता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो बारिस्टर भी हैं। हमको भी लगता है कि ओवैसी साहब बारिस्टर हैं, लेकिन ओवैसी एक घटना आप उत्तर भारत की बताइए जहां मुसलमानों पर जुर्म हो रहा हो और वहां ओवैसी साहब जा करके खड़ा हो गए हो। एक घटना की में उनकी भूमिका का नाम बताइए। इनको केवल आग को सुलगाना है, और अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। जय बिल्कुल, ये जो अल्पसंख्यकों की, जो मुस्लिमों की जो ये राजनीति कर रहे थे उनके ऊपर बिल्कुल असर पड़ेगा ओवैसी के आने से। नहीं, और ऐसा कुछ नहीं, ओवैसी आएंगे इन्हीं लोगों को नुकसान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये कोई नुकसान नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी सरकार बनाएगी। आपसे इस सवाल ये है कि ओवैसी के यहाँ चुनाव लड़ने से किसको नुकसान हो सकता है? भाजपा को, समाजवादी पार्टी को या फिर कांग्रेस? भाजपा के जितने भी वोट बैंक हैं वो तो वहीं पे बिल्कुल जमे हुए हैं। इनका कोई, भाजपा का कोई वोट बैंक पहली चीज़ काटने वाला है नहीं, विकल्प में भी नहीं है। और ओवैसी अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं समाज वाली पार्टी का जो मुसलमान के जितने वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं टस से मस हिलेंगे। आपका क्या नाम है? भीमसेन राजभर, आजमगढ़ से। अच्छा,
आज आपने खबर सुनी होगी कि कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान ये लोग मंत्री बनने जा रहे हैं। आपको लगता है कि इस विस्तार के जरिए बीजेपी एक समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है? जहाँ तक कैबिनेट के विस्तार का मामला है, ओम प्रकाश राजभर को वही है ना जो चल सन्यासी मंदिर में हैं, बाबा को कहे कि इनको भीख मंगाऊंगा, जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, वही ओम प्रकाश राजभर है ना। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूर है कि जो उनको भिखमंगा कह रहा है, जो उनको जो चल सन्यासी मंदिर में गाना गवाया और भाजपा के लोग हमें तो उनको जूते से मारो, ओम प्रकाश राजभर का बयान है ना। हैं कौन सी गंदी गंदी गालियां उन्होंने भाजपा के लोगों को नहीं दिया। और ओम प्रकाश राजभर का योगदान है कि घोसी की सीट, ओम प्रकाश राजभर गए भाजपा के साथ और भाजपा घोसी की सीट हार गई। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर बना करके अब पूरे प्रदेश में पूर्वांचल में हरवाने का काम ओम प्रकाश राजभर करेंगे। कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, और जो नेता हैं, पार्टियां हैं, वो पाला बदलती रहती है। मैं तो जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी स्टेबल पार्टी है, सिद्धांतों की राजनीति करती है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। यही मैं सुना हूँ, यही जानता हूँ, यही दुनिया देख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई वसूल नहीं है तो इसका मतलब इसका पतन तय है। ओवैसी मुझे जो लगता है कि ओवैसी भाजपा की भी पार्टी बन के काम कर रहे हैं। हालांकि उनका बयान आता है मुस्लिमों के हित में, आए दिन आता रहता है, और मुस्लिमों के हित साधक दिखाना की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और उनके चुनाव लड़ने न लड़ने से समाजवादी पार्टी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ना तय है, क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही है कि ओवैसी की पार्टी की तैयारी है कि जो यूपी की प्रमुख मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वहां पर एमआईएम का प्रत्याशी उतारा जाए। हालांकि सच ये भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी 90 से ज्यादा सीटों पर एमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एमआईएम अपने किसी भी प्रत्याशी को चुनाव नहीं जिता सकी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।